मगर अब की बार जो होना है वो 2000 में साफ दिखाई दे रहा है। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे 100 के 100%। भाई साहब 400 रुपये सिलेंडर मिलता था सुबह, जब खड़े 5 बजे होकर के हम जाते थे ना सिलेंडर लेने, तो 12 बजे तक नंबर आता था हमारा। इंग्लैंड में चले जाओ आप, क्या पता वहाँ 2000-3000 का सिलेंडर हो। आप तो अपने इंडिया को देख रहे। कांग्रेस बोलती है बिजली के बिल माफ़ कर देगी, आधे कर देगी, सिलेंडर आधा कर देगी, कितना कितना आधा करेगी, फिर भ्रष्टाचार फैलेगा दोबारा से। देखो रिश्वत के मामले में तो अभी तक हमने सुना नहीं है कोई रिश्वत लेके, क्योंकि ये मोदी सरकार है, इसमें तो भ्रष्टाचार पे वैसे ही अपनी सांसद और मंत्रियों को कार्रवाई करते हैं रिश्वत के मामले में। देश तरक्की तो कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय तो ही नहीं है। आज वर्ल्ड में मोदी का नाम है। नरसंहार सरदारों का जब हुआ था और कांग्रेस सरकार में हुआ था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में दंगे नहीं हुए, ठीक है ना, दंगे नहीं हुए। हर सरकार में दंगे होते हैं। मैं इस वक्त जानसठ में मौजूद हूँ और जानसठ का ये जो इलाका है ये पूरा मार्केट का इलाका है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पूरे मार्केट लगती है। फ़िलहाल कुछ दुकानें लगी हुई है, कुछ रेडी ठेले कुछ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ मार्केट में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो परमानेंट लगती है। अभी इन दुकानों में जो ग्राहक आते हैं, जो दुकान मालिक हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी 2024 के चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, कितना विकास हुआ है, वो तमाम बातें आज जहन में रखते हुए आज इनसे बात करते हैं। तो दुकान के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। और जिस तरीके से लगातार 9 साल पूरे हो चुके हैं, 2024 में चुनाव होने हैं, इन 9 साल में क्या विकास कार्यकाल हुआ है, विकास के बारे में, महंगाई के बारे में और बेरोज़गारी को लेकर के बात होगी। जी, क्या नाम आपका? अनुज सैनी। अनुज, जैसे अगर बात की जाए 9 साल पूरे हो चुके हैं, 24 में चुनाव होने वाले हैं, बहुत नज़दीक समय बचा है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे में क्या सोचना है, 9 साल बहुत अच्छी सरकार रही है बीजेपी की, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार ही बने। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है विपक्ष का चेहरा होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार, या अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो लगातार वो विपक्ष को लेकर बड़े बौखलाए हुए हैं। कभी इंडिया की तुलना कर देते हैं किसी आतंकवादी संगठन से, कभी किसी और संगठन से जिसकी लास्ट में इंडिया लगता है। तो क्या लगता है आपको, वो सही है? वो कह रहे हैं कि बौखलाए हुए हैं। विपक्ष का तो कहने का काम है देखो, और विपक्ष कहता भी है, कहेगा भी, मगर अब की बार जो होना है वो 2000 में साफ दिखाई दे रहा है। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे 100 के 100%। अगर बात की जाए 9 साल की, तो इन 9 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। महंगाई काम हुआ है तो महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 400 रुपये का, 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 कुछ रुपये का सिलेंडर मिलता है। तो क्या आपको नहीं लगता है आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल है? भाई साहब 400 रुपये सिलेंडर मिलता था सुबह, जब खड़े 5 बजे होकर के हम जाते थे ना सिलेंडर लेने, तो 12 बजे तक नंबर आता था हमारा, ठीक है। और कभी कभी आता था ना नाश्ता, ना पानी, ना रोटी, ना कुछ। तो जब सिलेंडर ही टाइम पे नहीं मिलने का तो फिर क्या करेंगे? अब घर से टाइम पे आ रहा है सिलेंडर, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 1100 रुपये का हो। महंगाई तो देखो दर बदर बढ़ गया है। इंग्लैंड में चले जाओ आप, क्या पता वहाँ 2000-3000 का सिलेंडर हो। आप तो अपने इंडिया को देख रहे। नहीं, देखिए हम बात कर रहे हैं इंडिया को लेके, आप इंग्लैंड में क्यों जा रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ, हम आपसे बात कर रहे हैं इंडिया को लेके। इंडिया की बात कीजिए, क्योंकि हम इंडिया के वर्ल्ड की होनी नहीं। चाहिए। 24 में चुनाव जो है ना, वो हमारे देश में होना है। हम कहाँ होना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं रहेगी। महंगाई तो देखो, महंगाई कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और क्या लग रहा है कि कांग्रेस अगर 24 में चुनाव जीत जाएगी तो वो 1100 रुपये सिलेंडर 400 के लिए आएगी? कभी नहीं होने का। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो उसकी राजस्थान में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, उन्होंने वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। और उनका ये भी कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, या मतलब केंद्र में आते हैं, तो वो 500 रुपये का सिलेंडर करेगी। और भी कई सारे वादे किए जा रहे हैं। देखो ऐसा है, एक आधी चीज़ बिजली के बिल माफ़ कर देगी, कांग्रेस बोलती है बिजली के बिल माफ़ कर देगी, आधे कर देगी, सिलेंडर आधा कर देगी, कितना कितना आधा करेगी, फिर भ्रष्टाचार फैलेगा दोबारा से, ठीक है। फिर वही बात होगी कि भ्रष्टाचार में सब लिप्त हो जाएंगे, उसके बाद जो है सरकार फिर दोबारा से कोई ना कोई बदलेगी, यही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना हमने 70 साल में इकट्ठा किया था, जोड़ा था, इंडिया को बनाया था, भारत को बनाया था, वो सब के सब मोदी जी बेचने पे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं बिक रहा, सब अफवाहें हैं। विपक्ष को एक मुद्दा मिल जा, उसे बार बार उठाना, उसे उछालना, विपक्ष का यही काम है। चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी बैठ जाए, वही करती है, वो विपक्ष का बोलने का काम होता है। तो क्या लगता है आपको 24 में? 24 में मोदी जी है। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, अभी जो बातें कही हैं आपके बराबर में बैठे हुए शख्स ने, आप कितने सहमत हैं इनसे? मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या ये सही है? भाई महंगाई बढ़ रही है, वो मान रहे हैं, मगर जिस हिसाब से कमाई भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कमाई भी बढ़ रही है। कमाई किस हिसाब से बढ़ रही, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई अगर आदमी को सुविधाएं चाहिए तो देखो
सुविधा लेने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा आदमी को। आप देख लीजिए हमारे देश में सड़कें कितने बुरा हाल था, मगर आज इतने हाईवे इतने बन रहे, सब मोदी सरकार की देन है। लेकिन जैसे हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं लगातार, तो उनसे जब इसके बारे में बात की जाती है कि विकास बहुत अच्छा हो रहा है, सड़कें बन रही है, रोड बन रही है, तो वो कहते हैं कि जी हम तो घर से काम करने के लिए जाते हैं और घर ही आ जाते हैं, हमें इन रोडों से क्या लेना है, हमें तो 300 रुपये की मजदूरी जो मिलती थी वो भी ख़त्म है और काम हमें मिल नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं। 300 की मजदूरी 500 की होगी, ठीक है। मैंने कभी जीवन में अपने, मैं तुम्हें बताऊं, अब से 22 साल पहले मैंने कम से कम 35 रुपये की मजदूरी की थी रोज़ की, ठीक है। और आज की डेट में 500 रुपये मजदूरी है अब से, ठीक है। तो उस टाइम की और आज की फ़र्क देखो ना उस चीज़ को। हाँ, तो विपक्ष इसी चीज़ को जोड़ रहा है ना कि उस टाइम महंगाई नहीं थी, मजदूरी कम थी उस टाइम भी, ठीक है। 400-500 रुपये का सिलेंडर था, मजदूरी कम थी। आज मजदूरी है तो कितने बढ़ गए? 10 साल भी, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल में अगर 500 रुपये बढ़ गए तो कोई ज़्यादा तो बढ़े नहीं सिलेंडर। चलिए आप ये बताइए कि जैसे रोज़गार को लेकर अगर बात की जाए, 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया गया था लेकिन रोज़गार दिया नहीं गया। अभी हम कुछ युवाओं से बात करके आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आपको पहले रिश्वत देनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी नौकरी लगती है। ये कितना सही है? ये देखो, रिश्वत के मामले में तो अभी तक हमने सुना नहीं है कि कोई रिश्वत लेके, क्योंकि ये मोदी सरकार है, इसमें तो भ्रष्टाचार पे वैसे ही अपने सांसद और मंत्रियों को उस पर कार्रवाई करते हैं रिश्वत के मामले में। तो लेकिन अगर बात की जाए कि कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। बात की जाए असम के मुख्यमंत्री, उन पर भी बहुत बड़े घोटाले का आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत बड़ा घोटाला उनके पास था और फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी घोटाले के कई आरोप हैं। और ऐसे ही अगर बात की जाए अजीत पवार, जिस पर बड़े चिल्लाते थे कि कई हज़ार करोड़ का घोटाला है, ये है वो है, लेकिन उसको साथ में ले लिया गया। तो विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दिया जाता है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो वो सब धुल के आ जाता है, साफ़ हो के आ जाता है। क्या लगता है आपको? मतलब इस बारे में मैं ज़्यादा जानकारी तो रखता नहीं हूँ, मगर यह है कि अगर जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ जांच चल रही है, जांच के बाद ही उन पर कार्रवाई होगी। सारे भ्रष्टाचारी जो एक साथ हो गए। 2024 के चुनाव को लेकर आपके क्या मुद्दे होंगे, जो मुद्दे आपके दिमाग में होंगे, उन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालने जाएंगे? भाई हम तो मुद्दे क्या, हम तो यही है कि अपना देश तरक्की करे, उस हिसाब को देखते हुए वोट डालेंगे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में देश तरक्की कर रहा है? देश तरक्की तो कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय तो ही नहीं है। आज वर्ल्ड में मोदी का नाम है, वैसे ही थोड़ी ये काम। अच्छा, ये देखिए आप कह रहे मोदी का नाम है, आप कह रहे कि तरक्की होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी का नाम का डंका बज रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि डंका भारत का? डंका भी तो तभी बजता है जब काम करता है कोई, बिना काम के थोड़ी डंका बज जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत का बजना चाहिए? भारत के साथ में अगर किसी बज रहा है, बज तो भारत का ही रहा है, मगर बजा तो मोदी जी रहे हैं। अभी हमने कई जगह बात की है तो लगातार वो यही कहते हैं, हालांकि इस टॉपिक को इन्होंने पकड़ा, इन्होंने कहा कि नहीं भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना यही था कि वर्ल्ड में मोदी के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन भारत का साथ साथ में अगर किसी व्यक्ति का लग जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। क्या कह रहे हैं? जितना आज की डेट में भारत का डंका विदेशों में बजा, अब से पहले हमने कभी नहीं सुना। मेरी 40 साल की उम्र होगी, ठीक है। या तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो सुपर प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, चाहे वो कुछ ही दिन के लिए बने या कुछ ही साल के लिए बने, मगर उसके बाद मोदी जी का नंबर आ गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजीव गांधी जी थे या मतलब नेहरू जी थे, वे बढ़िया नहीं थे, वे अपने समय में ठीक थे, ठीक है। आज के समय में मोदी जी है और मैं तो ये कहता हूँ कि अगले 50 साल मोदी जी रहेंगे। लेकिन मोदी जी को तो रिटायरमेंट मिल जाएगा, अब तो कोई और आएगा। मोदी जी नहीं तो योगी जी हैं, फिर उनका नंबर है। चलिए, क्या नाम है आपका? संदीप। अभी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मोदी जी का डंका बज रहा है, तो आपको नहीं लगता कि भारत का बजना चाहिए? भारत का मोदी जी की बात तो एक ही है। नहीं, अरे भाई कैसे जोड़ सकते हैं मेन तो भारत को और मोदी को? कैसे जोड़ सकते हैं? डंका बजाने वाले के ऊपर होता है ना। वो ठीक नहीं, है। पहले उन्होंने कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं बजाया, आप ये बताओ ना। फिर देखिए, हम एक चीज़ कर रहे हैं, आप भारत को कह रहे हो तो भारत, अगर उस जगह कोई विपक्ष का प्रधानमंत्री होता और मैं इस जगह सवाल पूछता होता तो मैं भी यही कहता कि नहीं, भारत का डंका बजना चाहिए। भारत से हम सहमत हैं, हम किसी चेहरे पर नहीं, क्योंकि देखिए वो नेता होते हैं, कल उनकी जगह कोई और भी आ सकता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो डंका जो बज रहा है तो कितना अच्छा रहेगा भारत का डंका बजे। भारत का बज रहा है, ये तो है ही, पर लेकिन बजवाने वाला भी तो होना चाहिए ना। बजवाया किसने डंका? विपक्षी की ओर से ये कहा जा रहा है कि डंका तो बहुत अच्छा बज रहा है, मणिपुर को लेकर के बज रहा है, हरियाणा में जो कुछ हुआ उसको, एक सेकंड सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि मेवात के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर बहुत अच्छा डंका बजवा दिया है। मणिपुर में जिस तरीके से लड़कियों को नंगा घुमाया गया, उनके साथ में क्या कुछ किया गया, और लेकिन प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। डंका तो अच्छा बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताओ, पहले विपक्ष वाले कितने हैं? विपक्ष वाले अब वे सब अलग अलग होते थे, अब एक क्यों हो गए? आप ये बताओ ना। पहले
वो इसलिए हो गए कि 2024 में किसी तरह से बीजेपी को हराया जाए। नहीं तो थे तो सब अलग अलग, अब एक क्यों हो रहे? इनसे डर लग रहा है जरूरत पड़ने पे हो सकते हैं। एक सेकंड मणिपुर और मेवात, ठीक है, मणिपुर और मेवात। आप नरसंहार भूल गए? नरसंहार सरदारों का जब हुआ था और कांग्रेस सरकार में हुआ था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में दंगे नहीं हुए, ठीक है, नहीं दंगे नहीं हुए। हर सरकार में दंगे होते हैं। दंगों कोई प्लान नहीं होता कि भाई प्लानिंग है। अब सरकार जो है एकदम ऐसे थोड़े ना अपने एजेंट लगा के रखी कि भाई एकदम से सब पकड़ लेंगे वो दंगा करने के मूड में, ऐसा कुछ नहीं होता। दंगा देखिए, मैं भी कर सकता हूँ दंगा, ठीक है, आप भी कर सकते हो दंगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं मेरी प्लानिंग है, मेरा दिमाग आप पढ़ नहीं सकते कि मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक चीज हम आपसे कह रहे हैं कि दंगा 84 में हुआ हो या 2013 में हुआ हो या फिर अब मणिपुर में हुआ, सब जगह का दंगा दंगा ही है। सरकार का फेलियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सरकार फेलियर नहीं मान सकते, सरकार को फेलियर नहीं मान सकते। देखो, अगर सरकार को पता होता और उस पर वो अगर ना कोई मुद्दा उठाती या मतलब ना बोलती, जब तो कैसे कहते कि सरकार की फेलियर है। 2 महीने हो जब गए, उन्हें 3 पता ही महीने नहीं हो है उस गए। चीज में। अरे भाई 3 महीने में अब तक पता नहीं चला सरकार को। वो सिर्फ ये है कि मणिपुर में जो हुआ था वो किसी को बता करके नहीं हुआ कि मोदी जी को कह दिया कि भाई वहाँ आज हम उसको लड़की को जो है निवस्त्र करके घुमाएंगे, ठीक है, वो उन्होंने किया। उसके बाद मोदी जी बोल रहे मणिपुर पे और मेवात पे बोल लेंगे, बल्कि बोले भी हैं अभी पीछे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी चुप है। मोदी जी का अपना एक सिस्टम है कि वो कब और कब कहाँ उन्हें क्या बात करनी, ठीक है ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं है कि आज ही दंगा हुआ तो आज ही शाम को आकर के टीवी पर कह देंगे। बिल्कुल, हाँ, आपकी बात से ऐसे हो गया। सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जैसे 2 महीने हो गए, जैसे वो घटना सामने आती है, वीडियो जब वायरल होती है उसके बाद पता चलता है, और जब विपक्षी की ओर से लगातार हंगामा किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए, लेकिन आपने देखा पार्लियामेंट का वीडियो किस तरीके से हंसी मजाक कर रहे थे। क्या आप ही बताइए कि अगर आपके परिवार में एक सेकंड अगर परिवार में कोई इस तरह घटना होती है तो आपकी हंसी दूर तक उड़ जाती है, लेकिन वो चेहरा मुझे सही नहीं लगा। मैं एज ए नागरिक कह रहा हूँ आपसे ना, वो आपकी बात सही है। देखो, पार्लियामेंट में जो है, ये पार्लियामेंट में जब सांसद सब बैठते हैं तो हंसी मजाक सब में चलती है वहाँ पर, ठीक है, मौका देख के होती है, वो मानता हूँ। मगर जो मुद्दा उठ गया उस पर हंसी मजाक हो रही है, वो गलत है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि गलत हुआ है। मगर जो पुराने दंगों को भी नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस सरकार को भी देखना चाहिए कि आपकी सरकार में भी जो है बहुत दंगे हुए हैं। ये 2013 का दंगा अखिलेश यादव जी की सरकार में, ठीक है, क्या अखिलेश सरकार को पता नहीं था कि उनको रिहा कर दिया गया, उसके बाद फिर दंगा बहेगा। हमने आपसे ये कहा दंगा पहले हो कि दंगा 80 हो, 84 हो या 2013 हो या अब का हो, ये कोई मुद्दे नहीं, लेकिन दंगे जिसकी सरकार के होंगे वो उसकी फेलियर माना जाएगा, उसकी सरकार में होगा। लेकिन आप ही बताएं, आपसे जो बातें हो रही थी, आपने कहा कि डंका बज रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्षी की ओर से ये कहा जा रहा है कि डंका जो बज रहा है वो इस तरीके से बज रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप ये देखो, 15 अगस्त थी अभी, वहाँ पे मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं, वहाँ विपक्ष उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप ये बताओ, वे इंडिया का नहीं है क्या? आप यहाँ बताओ फिर। तो ये तो सीधी, तो हम डंका बजाने का मोदी जी को कहेंगे या इंडिया का कहेंगे? पहले आप इसका जवाब दो। हम भारत का कहेंगे। भारत का जब कहेंगे, जब तो जो विपक्ष है वो भारत का नहीं है क्या? फिर लेकिन वो गलत क्यों बोल रहा है? वो गलत, वो जिस टाइम झंडा फहराया जा रहा है वो विपक्ष में बोल रहा है। देखो पहले देश की, या तो विपक्ष वाले से आप ये बोलो, पहले इंडिया के बारे में बोले। अगर बात की जाए, बात हो एनडीए से या फिर उस इंडिया से जो अलायंस हुआ है, बात अगर भारत की होगी, बात अगर भारत की, या तो मोदी जी नहीं है। भारत अगर मजबूत करेगा, भारत को अगर मजबूत करने के लिए आगे आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे, है ना, हमारा मतलब ये है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही, क्या सही है? अब ये तो सीधा ही है, जब जो इंडिया की बात नहीं करते, कोई वैसी बात नहीं करते, मोदी मतलब कोई अच्छा भी काम कर रहा होगा, चलो मोदी जी यार सारे गलत काम करते हैं। आप ये बताओ भाई, कोई अच्छा भी तो काम कर रहा होगा, तो एक भी काम अच्छा क्यों नहीं बताता विपक्ष? ये बताओ। अच्छा, आपकी नज़रों में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या काम अच्छे हैं? नहीं, काम तो उन्होंने सारे अच्छे किए हैं, कुछ गलती भी होंगे तो मतलब आप ये बताओ ना, एक भी सही क्यों नहीं बताया? इंसान के ऊपर वो भी तो करना चाहिए। एक काम तो अच्छा बताया, आप सब में ही गलती बता रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। होता क्या है कि अगर आप 99 काम अच्छे करते हो और एक गलत हो जाए तो आदमी विपक्ष उस गलत काम को पकड़ लेता है और 99 भूल जाता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये होगा, हर किसी के अपने दावे होते हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, सब अपने उससे वोट से वो है कि अपना कहीं भी डाल सकते हैं वोट, स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र लोग रहते हैं। जो सबकी अपनी राय है, कोई प्रधानमंत्री मोदी राहुल को कहेगा, मोदी को कहेगा। क्या कह रहे हैं? अभी मजाक है, फिलहाल मजाक कर रही पब्लिक उसके साथ, तो हो सकता है कि भाई मजाक में उनके साथ मजाक बन बैठे हुए, तो इसलिए अभी कोई पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी।
तो ये थे मार्केट के कुछ लोग जिन्होंने अपनी खुलकर राय रखी और साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से विपक्ष के तौर पर ये देखा जा रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे वो राहुल गांधी होंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो कुछ कहा कि वो सिर्फ एक सपना है, लोग मजाक कर रहे हैं, टाइम आने पर वो सब फेल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए द ग्राउंड टीवी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।